आसिम के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि उन आदमियों को घेरे में लेकर रोक ले। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बखर कर घेर डिल्ला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम इन तक पहुंचे। मैं दुवम अल-जंदल का हाकिम इकयदरिबन अब्दुल मालिक हूं। इनमें से एक ने कहा, अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। आसिम ने कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो। इक्कीदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सुलह की बात करूंगा। मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकता इब्न अब्दुल मालिक। खालिद ने अपने खेमे में उसकी बात को सुनकर कहा, तो मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल का मुजरिम है। तो ने अल्लाह के रसूल से बद अलैहिस्सलाम दी की थी। तो ने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तिदाद के सरदारों के साथ जा मिला। इक्कीदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से ला ताल्लुक हो जाने का अहद किया। अगर ये लड़ाई मेरी और तेरी होती, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती, तो मुझे बख्श देने से कोई ना रोक सकता। खालिद ने कहा, मगर तो मेरे रसूल का, मेरे मजहब का दुश्मन था। खुदा की कसम, मैं तुझे बख्श नहीं सकता। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं दे सकता। खालिद ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे, कल का सूरज उसे जिंदा ना देखे। रात को ही इक्कीदर बिन अब्दुल मालिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह तुलू होते ही खालिद ने आज को बुलाया और इसे बताया कि अब वो अपनी सिपा का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद ने आज किसी सिपा अपनी कमान में ले ली। अब लड़ाई कले के बाहर होगी। खालिद ने अपने सालारों से कहा, इतने मजबूत कले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले इस दुश्मन को खत्म करता है जो कले के बाहर है। खालिद ने अपनी तमाम सिपा को तरतीब में किया। आज की सिपा में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे, उन्हें अलग करके इस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की समत जाता था। खालिद ने इन जवानों से कहा कि दुश्मन उधर से भागने की कोशिश करेगा, इसे जिंदा ना निकलने दिया जाए। खालिद ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबिल रखे और आज को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के दो सरदारों इब्न हदरजान और इल्लासम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। अपने दोनों सालारों आसिम बिन उमरो और अदी बिन हातिम को हसब मामूल पहलुओं पर रखा। ईसाई और बुत परस्त सालार कले के अंदर से भी फौज की खासी नफरी बाहर ले आए। इस तरह उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत कई गन्ना ज्यादा हो गई। खालिद ने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन परेशान हो गया। चाल ये चली कि जरा भी हरकत ना की। दुश्मन इस इंतजार में था कि मुसलमान हमले में पहल करेंगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे बुत बन गए थे। ईसाई सरदार लड़ाई के लिए बेताब हो रहे थे। जब बहुत सा वक्त गुजर गया और मुसलमानों ने दुश्मन की ललकार का भी कोई जवाब न दिया, तो दुश्मन ने आज के दस्तों पर हल्ला बोल दिया। इसके साथ ही जोदी ने खालिद के दस्तों पर हमला कर दिया। खालिद ने अपने सालारों को जो हिदायत दे रखी थीं, उनके मुताबिक मुजाहिदीन के दस्तों में दुश्मन को अपनी तरफ आता देखकर भी कोई हरकत ना हुई। दुश्मन और ज्यादा जोश में आ गया। जब दुश्मन के सिपाही मुसलमानों की सफों में आए तो मुसलमानों ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये ऐसे ही था जैसे ग्योनिसा किसी को मारो और वो आगे से हट जाए। फौरन ही ईसाइयों और बुत परस्तों को एहसास हो गया कि वो तो मुसलमानों के फंदे में आ गए हैं। खालिद ने अपने मुहाफिजों के साथ ईसाइयों और बुत परस्तों के सबसे बड़े सालार जोदी बिन रबिया को घेरे में ले लिया। इस के खानदान के चंद एक जवान उसके साथ थे। वो तो कट गए और जोदी को जिंदा पकड़ लिया गया। खालिद ने अपने लश्कर को ऐसी तरतीब में रखा था जो दुश्मन के लिए फंदा था। दुश्मन के सिपाही जिधर को भागते थे उधर मुसलमानों की तलवारें और बर्छियां उनका रास्ता रोकती थीं। आखिर वो किले की तरफ भागे, मगर दरवाज़ा बंद था। मुसलमान ऊपर आ गए और देखते ही देखते दरवाजे के सामने ईसाइयों और बुत परस्तों की लाशों का अंबार लग गया। एक दरवाजा और भी था। अपने आदमियों को पनाह में लेने के लिए किले वालों ने दरवाजा खोल दिया।
ईसाई और बुत परस्त भागकर दरवाजे में दाखिल होने लगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे उनके साथ चिपके हुए थे। इस तरह सूरत ये पैदा हो गई थी कि दुश्मन का एक आदमी अंदर जाता तो दो मुसलमान उसके अंदर चले जाते थे। ईसाइयों और बुत परस्तों का शिराजा बखर चुका था। मुसलमान कले में दाखिल हो गए थे। अब जो कुछ हो रहा था वो लड़ाई नहीं थी, वो ईसाइयों और बुत परस्तों का कत्ल आम था। खालिद चाहते थे कि कत्ल आम का ये सिलसिला जारी रहे। जमादी अल आखिर 12 एजरी के वस्त के दिन थे। खालिद ने जोदी बन रबिया और उसके तमाम साथी सालारों और सरदारों को सजाए मौत दे दी थी। दुवम अल जंदल मुसलमानों के जेर नगी आ गया। इस्लाम दुश्मन ताकतें खत्म होने में नहीं आती थीं। ईरान के आतिश परस्तों को जिस तरह इस्लाम के अलमबरदारों ने शिकस्त पर शिकस्त दी और जितना जानी नुकसान उन्हें पहुंचाया था, इतना कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वहां सिर्फ आतिश परस्त नहीं थे। तमाम गैर मुस्लिम कबीले, जिनमें अक्सरियत अरबी ईसाइयों की थी, उनके साथ थे। आतिश परस्तों ने अब उन कबीलों को आगे करना शुरू कर दिया था, जैसा मारा बन बहराम ने एन अल्तमर में किया था। आतिश परस्तों के सालार मैदान जंग से भाग भाग कर मुद्दाए में इकट्ठे होते जा रहे थे। उनके नामवर सालार बहमन ने जब मारा बन बहराम को अपनी फौज के साथ वापस आते देखा तो उसे इतना सदमा हुआ था कि इस पर खामोशी तारी हो गई थी। मत घबरा बहमन, मारा ने इसे कहा था, दिल छोटा ना कर, आखिर फतह हमारी होगी। मैं शिकस्त खाकर नहीं आया, शिकस्त बदवी कबीलों को हुई है और तो लड़े बगैर वापस आ गया है। सालार बहमन जाजुए ने कहा था, तो इतना बड़ा शहर अपने दुश्मन की झोली में डाल आया है तो खुशकिस्मत है कि तुझे यहां सजा देने वाला कोई नहीं। सजा देने वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो जानिशीनी पर एक दूसरे के खून बहा रहे हैं। बहमन, मारा ने तंजिया लहजे में कहा, क्या तो मुझे सरजनिश कर रहा है? क्या तो मुसलमानों से शिकस्त खाने वालों में से नहीं? अगर तो मैदान में जाता तो आज मदीना वाले यूं हमारे सर पर ना इब्तेती। शिकस्तों की इब्तिदा तुझसे हुई है। मेरी तारीफ करके मैं अपने लश्कर को बचा कर ले आया हूं। मैं इसी लश्कर से मुसलमानों को शिकस्त दूंगा। मुद्दाए में इस वक्त जो लश्कर जमा हो चुका है, इसे हम एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार करेंगे। उस वक्त मुद्दाए में फारिस के जितने भी नामवर सालार थे, वो सब खालिद से शिकस्त खाकर आए थे। उन्होंने उसे जाती मसला बना लिया था, वरना वहां हुक्म देने वाला कोई ना था। हुक्म देने वाले शाही खानदान के अफराद थे जो तख्त की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फारिस की शहंशाही के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फर्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मुद्दाए का भरम रखा हुआ था, वरना कसरा की बुनियादें हल चुकी थीं और ये इमारत जमीन बोस हुआ ही चाहती थी। उस वक्त खालिद मुद्दाए से कम बेश 400 मील दूर दोमत्ता अल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को अभी मालूम न था। वो समझते थे कि खालिद एन अल तमर में है। खालिद को दरअसल हरा वापस आना था। एक तो वो मफ्तूहा इलाकों के इंतजामात वगैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, दूसरे ये कि फौज को कुछ आराम देना था, और तीसरा काम ये था कि फौज को असर नो मुनज़्ज़म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मान जंग में दुश्मन के आमने सामने आकर लड़ते थे, दूसरे मुजाहिदीन वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धार कर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ थे। वो जासूस थे। वो हर लम्हा जान के खतरे में रहते थे। वो दुश्मन की नक्लो हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इत्तला भिजवाते या खुद इत्तला लेकर आते थे। तारीख में इनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। इनमें बाज पकड़ लिए गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हुए। इन जासूसों की बरवक्त इत्तलाउहे पर खालिद कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद जब दुवम अल जंदल में थे तो मफ्तूहा इलाकों के लिए एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मुद्दाए पर कसरा की शिकस्त और जवाल की सिया काली घटाएं छाई हुई थीं। लोगों पर खौफ व हरास तारी था।
कसरा की इस तलवार पर जंग लग चुका था, जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो इस डूबती कुश्ती को तूफान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इन हालात में एक घोड़ा मुद्दाए में दाखिल हुआ और बहमन तक पहुंचा। अब और क्या बारी खबर रह गई थी जो तो लाया है? बहमन ने पूछा। कहां से आया है? तो क्या मुसलमानों का लश्कर मुद्दाए की तरफ आ रहा है? नहीं, इस आदमी ने कहा, मुसलमानों का लश्कर चला गया है। चला गया है? बहमन ने तंजिया लहजे में पूछा। तो उन लश्करियों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमानों की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है। क्या तो नहीं जानता तेरे जुर्म की सजा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। इसकी इत्तला पर बहमन बाहर आ गया था। उसने इस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का नाम सुनते ही इस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन के कदमों में बैठ गया। मैं एन अल्तमर से आया हूं, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूं, लेकिन इनमें से भी हूं जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन ले जो मैं बताने आया हूं, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये ना भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथ में सलामत नहीं रहेगा। बोल, जल्दी बोल, बहमन ने कहा। क्या बात है जो मुझे इतनी दौड़ से सुनाने आया है? बहमन की एक बेटी जो जवान थी, एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बेटा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब से इसका बाप शिकस्त खाकर आया है वो गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि इसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करे। खालिद इराक से चला गया है। आदमी ने कहा, मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशीर बिन कैस ने भेजा है। आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद ने एन अल्तमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को उम्माल मुकर्रर कर दिया है। इसका और बाकी सब हमला आवर मुसलमानों का सलूक मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौका की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमानों की फौज अचानक एन अल्तमर से निकल गई। जरतुश्त की किस्म, बहमन ने कहा। खालिद इन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते। क्या उसकी सारी फौज हमारे इलाके से निकल गई है? मैं पूरी खबर लाया हूं सालार, इस आदमी ने कहा। एन अल्तमर, रा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फौज रह गई है और एक सालार। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दोमत्ता अल जंदल चला गया है, जहां उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशीर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। उस वक्त अपने मफ्तूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं। कुछ और सवाल व जवाब के बाद बहमन को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया है। बहमन को मालूम था कि दुवम अल जंदल कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। तुम वापस चले जाओ, बहमन ने इस आदमी से कहा, और शमशीर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, इसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा अलिफ साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं। अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। क्या हो गया है मोहतरम बाप? बहमन की बेटी ने एन अल्तमर के सवार के जाने के बाद पूछा। मुसलमान कहां चले गए? वो मेरी प्यारी बेटी। बहमन ने बेटी को फर्क मसरत से गिले लगा लिया और परजोश और परअज़्म आवाज में बोला, मुसलमान वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। मैंने कहा था कि वो मुद्दाए तक पहुंचने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा।
बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा, मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम पिदर। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले कसरा के महल्लात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया, फिर मुद्दाए की फौज ने सुना और फिर ये काम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी इसने बात की, ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। खालिद की लाश। तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं। इसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में जरा सा भी नक्स या कजोर देखें तो उसे ठीक करें या इसे अलग कर दें। बहमन की बेटी इस तरह हर तरफ पैद कुत्ती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद। देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते वो अस्तबल में गई। वहां इसके बाप के घोड़ों के साथ इसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने इसे तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना, उसने अपने खानदान के साइस से कहा। एक उधेड़ उम्र साइस जो 3-4 महीने पहले इस अस्तबल में आया था, दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है, आमदीना के लश्कर के हमले का खतरा है, अब तुम मदीना वालों की लाशें देखोगे। लड़की ने कहा। बाकी घोड़ों के साइस भी इसके अर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज्यादातर फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका जो खालिद ने फारिस वालों से छीना था, इराक था। लड़की ने साइसों को बताया कि अब अपनी फौज पहले एनल तमर पर फिर दूसरे शहरों पर हमले करके उन्हें दोबारा अपने कब्जे में ले लेगी। अगर खालिद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा। उधेड़ उम्र साई ने मसरूफ से लहजे में पूछा, जिंदा या मुर्दा। बहमन की बेटी ने कहा, उसे मुद्दाए लाया जाएगा, अगर जिंदा हुआ तो तुम इसका सर कलम होता देखोगे। 3-4 रोज गुजरे तो ये उधेड़ उम्र साई लापता हो गया। उसे सब ईसाई अरब समझते थे। हंसमुख और मिलनसार आदमी था। सिर्फ एक साई ने इसके मुतालिक बताया था कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है, जहां वो कबीले की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। वो अपने खानदान के इन मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक्त शाही अस्तबल में इस साइस की गैर हाजिरी के मुतालिक बातें हो रही थी, इस वक्त वो मुद्दाए से दूर निकल गया था। मुद्दाए से वो शाम को निकला था जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। इसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था और वो इसी इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतिश परस्तों का कब्जा रहा था। वो मुसना इब्न हारसा का छापामार जासूस था। उसने मुद्दाए में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बहमन की बेटी से इसने इराक से खालिद और उनके लश्कर की रवानगी और मुद्दाए के सालारों के अज़ाइम की तफसील सुनी तो वो इसी शाम मुद्दाए से निकल आया। ये इत्तिला बहुत कीमती थी। सूरज ने गुरूब होकर जब इसके और मुद्दाए की शहरपना के दरमियान सिया पर्दा डाल दिया तो इस मुसलमान जासूस ने घोड़े को अलिफाड़े लगा दी। इसकी मंजिल अंबार थी जहां तक वो उड़कर पहुंचने की कोशिश में था। जहां घोड़ा थकता महसूस होता वो उसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह उसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज का सूरज उफुक से उठ आया था जब वो अनहार में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो सालार ज़िबरकान बिन बदर के पास बैठा हुआ था। वो हाँफ रहा था। उसने हाँफते हुए सुनाया कि मुद्दाए में क्या हो रहा है। मैं इसी रोज आ जाता जिस रोज मुझे बहमन की बेटी से ये खबर मिली थी। उसने सालार से कहा, लेकिन मैं वहां 3 दिन ये देखने के लिए रुक रहा कि दुश्मन क्या क्या तैयारियां कर रहा है और वो सबसे पहले कहां हमला करेगा। इस जासूस ने, जिसे तारीख ने एक जासूस लिखा है,
मदीना की फौज के सालार ज़बरकान को जो तफसीली रिपोर्ट दी वो तारीख का हिस्सा है और तकरीबन हर मुअर्रिख ने बयान किया है। खालिद जब ऐन अल-तमर से अयाज की मदद के लिए दुवम अल-जंदल के लिए रवाना हुए तो ऐन अल-तमर से एक ईसाई अरब ने मुद्दाएं इत्तला भेज दी कि खालिद इराक से चले गए। उनकी मंजिल दोमत्ता अल-जंदल बताई गई। इससे मुद्दाए के तजर्बाकार सालार बहमन ने ये राय कायम की कि मुसलमान तख्त व ताराज और लूट मार करने आए थे और अपने कुछ दस्ते बराए नाम कब्जा बरकरार रखने के लिए पीछे छोड़कर चले गए और ये दस्ते जरा से दबाव से भाग उठेंगे। इस जमाने में अक्सर यूं होता था कि कोई बादशाह बहुत बड़ी फौज तैयार करके तूफान की मानिंद एक के बाद दीगरे कई मुल्कों पर चढ़ाई करता और कत्ल आम और लूट मार करता अपने पीछे खंडर और लाशों के अंबार छोड़ जाता था। वो किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा नहीं करता था। मुद्दाए के महल में खालिद के कोच के मुतालिक यही राय कायम की गई, लेकिन खालिद ने इराक में फारिस के जो मकबूजा शहर और बड़े किले फतह किए थे वहां वो एक सालार और कुछ दस्ते छोड़ गए थे। ये सूरत हाल कसरा के सालारों को कुछ परेशान कर रही थी। फौज को मुद्दाए से निकालो और हमले पर हमला करो। कसरा के दरबार से हुक्म जारी हुआ। हम तैयार हैं, शेरजाद ने कहा, जो हाकिम साबाक था और अंबार से मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागा था। हम बिल्कुल तैयार हैं। मारा बिन बहराम ने कहा, जो ऐन अल-तमर का भगोड़ा था। मगर लश्कर तैयार नहीं, बहमन ने कहा, जो तजर्बाकार सालार था। शिकस्त तो इसने भी खाई थी लेकिन इसने कुछ तजर्बा हासिल किया था। क्या कह रहे हो बहमन? कसरा के इस वक्त के जानिशीन ने कहा, क्या हमने इस लश्कर को इसलिए पाला था कि शिकस्त खाकर हमारे पास भाग आए और हम उन सिपाहियों और कमांडारों को सांडों की तरह पालते रहे? अगर उन सिपाहियों और कमांडारों को सजा देनी है तो आज ही कोच का हुक्म दे दें। बहमन ने कहा, अपने लश्कर की हालत मुझसे सुने। उसने अपने लश्कर की जो कैफियत बयान की वो मुअर्रिखों और बाद के जंगी मुबस्सिरों के अल्फाज में यूं थी कि फारिस की इस जंगी ताकत के पुराने और तजर्बाकार सिपाहियों की बेशतर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहज हो गई थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही और उनके कमांडर बच गए थे वो ज़हनी माजूर नजर आते थे। 3 अल्फाज मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान उनके लिए खौफ का बाइस बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे।